Hey guys, this is Preeti and welcome back to your channel Short World. So today I'm going to start trigonometric identities. सबसे पहले हम करेंगे sin theta is equal to 1 upon cosec theta. Sin theta equal to 1 upon cosec theta. यानी कि आप इसे कह सकते हो cosec theta is equal to 1 upon sin theta. Similarly, cos theta is equal to 1 upon sec theta and sec theta is equal to 1 upon cos theta. Tan theta is equal to 1 upon cot theta and cot theta is equal to 1 upon tan theta. Tan theta is equal to sin theta upon cos theta और cot theta is equal to cos theta upon sin theta. इसी के साथ हमारे पास और आइडेंटिटीज़ है जिनके बेस पे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे. तो आगे देखते हैं. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा equal to 1. Theta means angle. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. यहाँ से आप sin square की वैल्यू निकाल सकते हो. Sin square theta is equal to 1 minus cos square theta और sin theta is equal to under root 1 minus cos square theta. इसी के जैसे आप cos square की वैल्यू निकालिए. Cos square theta is equal to 1 minus sin square theta और cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो एक फार्मूला आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. वहाँ से आपने साइन की वैल्यू भी निकाल ली और कॉस की वैल्यू भी निकाल लिया. आगे देखते हैं. वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा is equal to sec square theta. तो sec square theta minus tan square theta is equal to 1. 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. तो आपके पास बनेगा cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. तो ये थी आपकी आइडेंटिटीज़. इसी के बेस पे क्वेश्चंस करेंगे. आगे क्वेश्चंस करते हैं. 10 पॉज कर दिया करो ना. आपके पास क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा. सबसे पहले आप इसे कन्वर्ट करोगे. टेन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेक को कॉस में और ये सबको हम कन्वर्ट करेंगे साइन कॉस में. तो 1 प्लस टेन थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को अभी हमने बताया था 1 अपॉन कॉस थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा हम लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉसेक होता है आपका 1 अपॉन साइन. यहाँ पर आपके पास से मिल गया आपको टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक को 1 अपॉन कॉस, कॉट को कॉस अपॉन साइन और कॉसेक को 1 अपॉन साइन. अब आप इसका एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेना आपको आता है तो एलसीएम लिया. यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम आ गया तो ये कॉस थीटा यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा. कॉस थीटा प्लस कॉस से कॉस कैंसिल बचा साइन. यहाँ से कॉस से कॉस कैंसिल बचा 1. यहाँ पे भी आप साइन को एलसीएम ले लीजिए तो ये साइन 1 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1. तो यहाँ पर आप देखो ये जो है नीचे वाले तो मल्टीप्लाई में जाएंगे. ऊपर देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1. तो ये क्या बन रहा है आपका a प्लस बी. ये वाला पोर्शन देखो a और ये b. ये वाला पोर्शन a और ये b. तो ये बना आपका a प्लस बी, a माइनस बी.
रिमेंबर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बना आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम साइन थीटा कॉस थीटा को इस तरह से लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। तो ए स्क्वायर, ये पूरा ए है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा पूरा ए और ए 1 है बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आपके पास है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई में आ गया। तो ये देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो इसको ओपन करेंगे, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा दिया है। तो ये वाला भी, ये वाला जो पोर्शन है इस पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आपके पास 1 यहाँ पर है, और नीचे आपका चल रहा है साइन थीटा कॉस थीटा। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह हम इस पूरे की जगह पे क्या लिखेंगे 1, तो ये बना 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, और अपॉन में चल रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 1 से 1 कैंसिल, आपके पास बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा से कैंसिल कर देते हैं तो आंसर आएगा आपका 2। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन कॉस, जितने भी कॉट टेन सेक कॉसेक है सबको साइन कॉस में चेंज कर दिया, उसके बाद एलसीएम लिया और ये आपके पास रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक ए प्लस 10a इंटू में 1 माइनस साइन ए, तो ये तो साइन ए है, इनको चेंज कर लेते हैं, सेक ए 1 अपॉन कॉस, सेक को हमने लिखा 1 अपॉन कॉस और 10 को आप लिखो साइन अपॉन कॉस, और ये है आपका मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन ए। फिर से एलसीएम, कॉस एलसीएम ले लेंगे, कॉस ए तो ऊपर बचेगा, देखो एलसीएम ले रहे हैं तो कॉस से कॉस कैंसिल, ऊपर जो है 1, और यहाँ से कॉस से कॉस कैंसिल तो बचा साइन, एलसीएम आता है सबको, तो ये देखो 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ए हो गया आपका और ये बी हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आप लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और अपॉन में आपके पास क्या है कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में है कॉस ए, एक कॉस कैंसिल, आंसर आया आपका कॉस ए। देखो क्या किया, साइन ए 1 अपॉन कॉस ए, टेन ए को साइन अपॉन कॉस और फिर एलसीएम ले लिया, तो बचा हमारे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस और ये है 1 माइनस साइन ए, तो ये बना आपका a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो a प्लस बी ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो इसको हमने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए ऊपर है नीचे भी कॉस ए है तो कॉसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आपके पास ये है लेफ्ट हैंड साइड और आपको राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, आप इससे इसको भी प्रूफ कर सकते हो, इससे इसको भी प्रूफ कर सकते हो, तो हम लेते हैं LHS कॉसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा, तो सबसे पहले हम इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे, कॉस थीटा को हम लिखेंगे, कॉसेक थीटा को हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा और इसको लिखूंगी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और ये है होल स्क्वायर। तो पहले आप इसका एलसीएम ले लेंगे साइन थीटा और यहाँ पे ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा,
ये होल स्क्वायर में है, तो ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो है उन दोनों का स्क्वायर होगा। तो ये आपके पास बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा पहले भी हम कर चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया है। याद है ना आपको, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये सारी वैल्यूज़ मैं यहाँ से ले रही हूँ। साइन स्क्वायर थीटा है, इसको मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा जो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर से रिप्लेस किया है वो यहाँ से निकला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ये फिर से आपको देखो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर है आपके पास पहले से ही, और नीचे आपका a प्लस बी ए माइनस बी बना दिया। a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, एक कैंसिल कर लीजिए तो आंसर आपका आया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और यही हमें प्रूफ करना था, ये RHS यही हमें, तो LHS is equal to RHS, hence proved। ओके, नेक्स्ट टाइप का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A अपॉन cos A, और हमें प्रूफ करना है 2 sec A। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं LHS से। यहाँ पे सेम वही एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेती हूँ। एलसीएम में आपके पास आएगा 1 प्लस साइन A और cos A। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन A, तो 1 प्लस साइन A तो कैंसिल, cos A बचा, cos A को cos A से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बना cos स्क्वायर A। इसी तरीके से यहाँ पर cos A है, इस cos A से इस cos A को कैंसिल करेंगे, बचा 1 प्लस साइन A, तो ये 1 प्लस साइन A इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन A होल स्क्वायर। समझ आया? यहाँ पे देखो ये एलसीएम में तो दोनों आएंगे, 1 प्लस साइन A और cos A दोनों आए। यहाँ से 1 प्लस साइन A से ये 1 प्लस साइन A कैंसिल, और ये बचा cos A। cos को cos से मल्टीप्लाई किया cos स्क्वायर, और यहाँ पर cos से cos कैंसिल, 1 प्लस साइन A, तो 1 प्लस साइन A से मल्टीप्लाई करा तो 1 प्लस साइन A होल स्क्वायर। यहाँ पे इसका स्क्वायर को ओपन करेंगे, सेम फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर cos स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, इसको ओपन किया, a आपके पास 1, b आपका साइन a, तो 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और बचा 2 साइन a। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे देखो cos स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a मिलकर बनाते कितना? 1, और नीचे हमारे पास 1 प्लस साइन a और cos a। तो ये आपका साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन a, और नीचे है 1 प्लस साइन a इंटू cos a। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन a, और यहाँ पर है 1 प्लस साइन a इंटू cos a। यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे तो बचा 1 प्लस साइन a, और नीचे है 1 प्लस साइन a इंटू cos a। तो साइन a, 1 प्लस साइन a से 1 प्लस साइन a को कैंसिल कर लेते हैं, ये बनेगा 2 अपॉन cos a, और cos कितना होता है? 1 अपॉन cos होता है sec, तो 2 sec है आंसर। ये हमारा RHS। सबसे पहले हमने क्या किया? एलसीएम लिया, cos a अपॉन 1 प्लस साइन a, 1 प्लस साइन a अपॉन cos a, एलसीएम लिया 1 प्लस साइन a इंटू cos a, और एलसीएम लेने के बाद मेरे पास आया cos a प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a। साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a मिलकर हमारा बनाता है 1, और एक ऑलरेडी 1 पहले से ही था, 1 प्लस 1 2,
2 sin a, 2 से 2 को कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो 2 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 sec a। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा और इसके बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।